तिब्बत में करीब 850 वर्ष पहले एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मिलारेपा। 7 वर्ष की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। चाचा और बुआ ने उनकी सारी मिल्कियत हड़प ली। घर में बच गए उसकी छोटी बहन और विधवा मां। परंतु मिलारेपा भी अभी बहुत छोटा था। छोटी बहन और माता सहित मिलारेपा को खूब दुख सहना पड़ा। अपनी मिल्कियत पुनः पाने के लिए उसकी माता ने कई प्रयास किए। मिलारेपा की मां अपनी ननद और देवर से खूब मिन्नतें करती कि उसको खाने भर के लिए, बच्चों का पेट पालने भर के लिए तो उसे संपत्ति का कुछ हिस्सा दे दे। ऐसी मिन्नतें करती, परंतु यह क्रूर संसार और रिश्तेदारों ने वही दिया जो एक फनदार नाग से अपेक्षा की जा सकती है, मात्र विष। मां गांव के लोगों के पास जाती, गांव के मुखिया सरपंच के पास जाती, अपने बच्चों की दुहाइयां देती, लेकिन उसकी सुनी न गई। उसकी संपत्ति वापस नहीं मिली। वह तिलमिला उठी। उसके मन से किसी भी तरह से इस बात का रंज नहीं जा रहा था। एक दिन की बात है, बालक मिलारेपा की उम्र करीब 15 वर्ष की हुई। वह गुनगुनाते हुए घर लौट रहा था। खेलकर गाने की आवाज सुनकर उसकी मां तमतमा उठी। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में राख लेकर बाहर दौड़ी हुई आई और मिलारेपा के मुंह पर राख फेंक दिया। राख के कारण कुछ देर के लिए मिलारेपा को दिखना बंद हो गया, तो उसकी मां ने लाठी से उसे बुरी तरह पीटना शुरू किया। कैसा कुपुत्र जन्मा है तू, अपने बाप का नाम लजा दिया तूने, नालायक कहीं का। उसे पीटते पीटते मां खुद बेहोश हो गई, क्योंकि कई दिनों से अन्न का एक दाना भी उनके पेट में न गया था। होश आने पर फिर से फटकार बरसाते हुए मिलारेपा से बोली, धिक्कार है तुझे, दुश्मनों से वैर लेना भूलकर तू गाना गा रहा है, गाना सीख रहा है। तेरे चाचा और बुआ ने सब कुछ तो छीन ही लिया है हमसे। तेरे बहन और तेरी मां ने कितने दिनों से अन्न के दाने का मुंह तक नहीं देखा। न रहने को घर है, न खाने को अन्न है। नालायक, सीखना है तो ऐसा कुछ सीख जिससे उनका वंश ही खत्म हो जाए, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि बाहर का चोट इतना असर नहीं करता जितना भीतर का चोट असर कर देता है। मां के हाथों के पकड़े डंडे ने मिलारेपा के तन को चोट किया, तो वहीं मां की जिह्वा ने मिलारेपा के मन पर चोट किया। फलतः मिलारेपा ने घर छोड़ दिया। मैं यहां रहूंगा तो व्यर्थ का अपनी मां पर बोझ बना रहूंगा। मैं ऐसा क्या करूं? इस संसार में ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मेरी मां का प्रतिशोध पूरा हो, मेरे दुश्मनों का नाश हो जाए। बहुत खोजबीन करने पर पता चला कि तंत्र विद्या में ऐसी शक्ति होती है कि उसका संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा।
मिलारेपा ने तंत्र विद्या सिखाने वाले गुरु को खोज निकाला और पूरी निष्ठा एवं भाव से सेवा करके उनको प्रसन्न किया। उनसे दुश्मनों को खत्म करने और हिम वर्षा करने की विद्या सीख ली। इसका प्रयोग कर मिलारेपा ने अपने चाचा और बुआ की खेती को नष्ट कर दिया और बाल बच्चों और समस्त रिश्तेदारों को भी नष्ट कर डाला, उनकी हत्या कर दी। प्रतिशोध की आग कैसी होती है? एक कवि कहते हैं कि प्रतिशोध की आग क्या कुछ नहीं करवा देती, बदले की ये भावना रिश्तों को दरकिनार करवा देती। बिखर जाते मानवता के मूल्य प्रतिशोध की खातिर। महायुद्ध भी हो गए विश्व में अपनी शान की खातिर। द्रौपदी ने आन की खातिर दुर्योधन से बैर लिया। कुवचनों से कुपित दुर्योधन ने ठान लिया। भाइयों के बीच फिर युद्ध की ज्वाला भड़क गई। रिश्ते नाते भूलकर विकृतियां मन में घर कर गई। प्रतिशोध की प्रबल भावना इतिहास बनकर रह गई। महाभारत युद्ध की विभीषिका आज कहानी बन गई। प्रतिशोध एक ऐसी आग है जो रिश्तों को भी दरकिनार कर देती है। चाचा और बुआ को उसने जिंदा रखा ताकि वे तड़प तड़प कर दुख भोगते हुए मरे। यह सब देखकर गांव के व आसपास के लोग अब मिलारेपा की विद्या का लोहा मान गए और मिलारेपा से भयभीत होकर रहने लगे। अब उसकी मां बड़ी ही संतुष्ट थी कि मेरे पुत्र होने का कर्तव्य तूने निभा दिया। परंतु प्रतिशोध की भावना सद्विवेक बिसरा देती, मानव को तो ये दानव ही बना देती। स्वरचित जाल में इंसान ही फंस जाता, भविष्य में अपनी करनी पर हाथ मल कर रह जाता। समय बीता, मिलारेपा के हृदय की आग थोड़ी शांत हुई। अब उसे बदला लेने की वृत्ति पर पश्चाताप होने लगा कि हाय, मैंने कितना नरसंहार कर डाला है, कितना पाप कर डाला है मैंने। इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? इन्हीं सब उलझनों में उलझा हुआ मिलारेपा को कई दिन बीत गए। ऐसे में उसकी एक लामा के साथ भेंट हुई, अर्थात साधु के साथ भेंट हुई। साधु ने सलाह दी कि अगर पापों से मुक्त होना है तो तू भगवान की शरण में जा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो खुद भगवान ने कहा है। मिलारेपा कहता है कि भगवान कहाँ है? साधु ने बताया कि भगवान हर समय हर जगह हैं और इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, ब्रह्मवेत्ता संतों के रूप में। अपितु ब्रह्मज्ञानी संतों का आध्यात्मिक वैभव तो भगवान से भी अधिक होता है। अगर सचमुच में तुझे कुछ सीखना ही है तो योग विद्या सीख, ब्रह्म विद्या सीख। भारत से इस विद्या को हस्तगत करके मारपा नाम के एक संत हैं इस देश में, तो उनको खोज और उनकी शरण में जा। तब तो इन पापों से मुक्त होगा।